आप सुमित नहीं दिखाई देगा मेरे अभी तो बैठ बता। सबसे पहले जिनके निवास में आए हुए आवास में आए उनका परिचय करा दूं। आप श्रीमान जयप्रकाश जी हैं, अपने संघ में दायित्व होता है संघ चालक का, तो वो नगर के होते हैं, भाष के होते हैं, महानगर के होते हैं। तो आप इस सावरकर नगर के संघ की दृष्टि से माननीय नगर संघ चालक जी हैं, भाई साहब का ये आवेश है, और ये भाई साहब की धर्मपत्नी जी हैं। तो हमको सबको परिचय भी पता होना चाहिए किसके घर में है। तो ये तो परिचय हो गया। दूसरा भी चर्चा चल रही थी कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो वैसे तो बैठकें बहुत हो चुकी हैं, हम में से कुछ मात्र शक्ति भी उस बैठक में थी, कुछ नहीं थे। आज ये अक्षत वहां से आए थे जो अयोध्या से, अभी हम कलश लेकर के आए हैं। उसके बाद हमने अक्षत और लिए थे, कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने दिए, कुछ व्यक्ति विशेष ने दिए, कुछ कंपनी को खरीदे गए। तो सबसे पहले तो यह है कि जो अक्षत है वो और कम पड़ेंगे। तो मैंने ऐसा आह्वान किया था कि क्या हम अपने घरों से, परिवार से कोई 250 ग्राम, कोई 500 ग्राम, कोई 1 किलो और उसमें मिला करके, कि जो वहां से आए हैं उसी में हमको मिलाना है, तो उसकी पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा विषय यह है कि अगर हम परिवारों से नहीं दे सकते तो हम लोगों को बताना पड़ेगा, तो हम उस अक्षत को, चावल को खरीद करके आपको पहुंचाएंगे जितनी आवश्यकता हो, चाहे वो 1 किलो हो, चाहे 100 किलो। अभी आगे क्या करना है कि 1 जनवरी से 14 जनवरी तक अक्षत प्रत्येक परिवार में जाने हैं। तो 3 चीज परिवार में हमको देनी है। एक अक्षत का लिफाफा है, उसमें अक्षत रखने 10, 15, 20 अक्षत हो सकते हैं, काउंटिंग नहीं करनी है, ऐसे अंदाज से भरना है। एक निमंत्रण पत्र है, उसमें संपूर्ण जानकारी है कि हमको जो है अयोध्या में आना है, ऐसे ऐसे भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये सारी जानकारी है, और जो आगामी कार्यक्रम है कि हमको क्या क्या करना है। तो 2-3 चीजें बता देता हूँ कि 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, तो 11 बजे से 1 बजे तक हम सबको सामूहिक रूप से जो हमारे क्षेत्र में मंदिर है उसमें जाने का हमको दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अगर हमारा बहुत छोटा बच्चा है उसको भी साथ लेके जाए, अगर कोई वृद्ध है तो उनको भी लेके जाए। सामूहिक रूप से जो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा तो हम किसी मंदिर में उसको देखें, उसी समय भजन करें, संकीर्तन करें। और उस दिन वर्किंग डे भी है, तो कुछ मंदिरों की योजना बन रही है कि दोपहर के बाद कहीं भजन है, कहीं संकीर्तन है, कहीं सुंदरकांड है, कहीं हनुमान चालीसा वो रहने वाला है। उसके बाद हमको अपने घरों में, जैसे दिवाली पे हम बिजली की लड़ी लगाते हैं, दिए जलाते हैं, उस तरह से हमको जलाने हैं और कम से कम 5 दीपक जले, ऐसा आग्रह वहां से आया हुआ है। तो हम सबको जलाना है। अब जो अक्षत वितरण वाला और लिफाफा भरने वाला, आज सभी बस्तियों में अक्षत पत्रक और भगवान श्री राम का एक चित्र है जो अयोध्या में धाम बन रहा है, वो सब बस्तियों में पहुंच जाएगा। फिर हमको लिफाफों में भरना है और फिर कल से उसका वितरण प्रारंभ होना है। कार्य कोई कठिन नहीं है। हमने जब निधि संग्रह किया था तो घर घर जाकर के किया था। इसमें संघ के स्वयंसेवक लगे हुए हैं और संपूर्ण जो संघ के अनुशासनिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, महिला मोर्चाओं का संगठन बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक संगठन, सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो आपस में सामंजस्य बना करके सबको ये कार्य करना है और कल 1 जनवरी से वितरण प्रारंभ भी होना है। तो अभी हमारा एक शिविर कल से प्रारंभ हुआ था, आज उसका समापन हुआ, तो वहां भी ये विषय आया था कि कल हमको कम से कम 5 परिवारों में तो जरूर वितरण करना है, जिससे हम कह सकें कि हमारा वितरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। और अगर आप अधिक कार्य कर सकते हैं तो करना है, क्योंकि 14 जनवरी तक प्रत्येक हिंदू परिवार में हमको वो जाकर के अक्षत देना है। अब इसमें किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ और पूछने की आवश्यकता है तो बता दिया जाएगा। लिफाफा के वैसे यहाँ है क्या?